अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये हमें क्या करनी है, ड्राइव करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए अब हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डीएस से रिप्रेजेंट कर दिया। और कंजर्व करानी है काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की। ठीक है, ये पार्टिकल ए हो गया, ये बी हो गया, तो टोटल एनर्जी को क्या कराना है, कंजर्व कराना है। तो वर्क डन निकालने के लिए कंप्लीट वर्क डन क्या होगा कि पाथ ए से लेके पाथ बी तक, और वर्क डन भी सेम ए से लेके बी तक। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स आप सभी को पता है क्या होता है, dp बाय dt होता है। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी से हमने क्या किया था, सेकंड लॉ ड्राइव की थी। कैसे की थी, d बाय dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या आ गया था, कांस्टेंट, f इज इक्वल टू m dv बाय dt, और dv बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस ये चीज जो है ठीक ले रहे हैं, है ना। तो फोर्स क्या हो गया, dp बाय dt हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ds की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय में उसका टाइम टेकन। ds की वैल्यू हमें चाहिए, ds किसके इक्वल हो जाएगा, ds हो जाएगा हमारा v dt के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो वैल्यू निकाली अभी वर्क डन की। dp बाय dt फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, और ds की वैल्यू कितनी पुट कर दी, v dt। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की वैल्यू पुट कर दो, मास इनटू वेलोसिटी इनटू v dt। ये टर्म आ गई ना। अब मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको क्या कर लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। तो मास a से लेके b तक, v यहां पे क्या बच गया, dv बाय dt। ये टर्म आ गई। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, m बाय 2 a से लेके b 2v dv बाय dt इनटू में dt। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखो v dv बाय dt ये कब होएगा, ये v स्क्वायर का ही तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा 2v dv बाय dt। तो जो 2v 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, वो किस पर्पज के लिए था, ताकि वो एक v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाए। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, m बाय 2, और यहाँ पे ये क्या कर दिया, a से लेके b तक v स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, dt चल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी वर्क डन किसके इक्वल आ गया, m बाय 2 a से लेके b v स्क्वायर बाय में dt, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन
क्या बन जाएगा ये, इसको इंटीग्रेट किया तो सिर्फ v बच जाएगा, a से लेके b तक या फिर 1 से लेके 2 तक, 1 2 भी नाम दे सकते हैं हम इनको। ये किसके इक्वल आ गया, वर्क डन आ गया हमारा m/2 एक मिनट v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a, तो वर्क डन आ गया हमारा हाफ m vb का स्क्वायर माइनस में हाफ m va का स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी tb माइनस ta। तो अभी ये नोट करिए vb माइनस va, ये क्या आ गया आपका वर्क डन। ये तो आ गया आपका वर्क डन, सॉरी टीबी माइनस टी, ये तो आ गया आपका वर्क डन किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब हम वर्क डन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब वर्क डन को निकालना है हमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। वर्क डन वही है सेम, dw इज इक्वल टू a से लेके b पोजीशन तक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होगा, अब फोर्स होगा माइनस ग्रेड ऑफ v। ठीक है, ग्रेड का क्या मतलब है, ये है 3D में, ग्रेड का मतलब होता है आयोटा करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y प्लस k करली बाय करली z। एक और टर्म वेक्टर में जो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i डॉट i क्या देता है हमें 1 देता है, एंड i क्रॉस i क्या देता है हमें 0 देता है। ठीक है, ये चीज को भी याद रखना है। जो आपकी साइकिल चलती है i j एंड k क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, i डॉट i क्या देगा हमें 1 देगा, और i क्रॉस i क्या देगा 0 देगा। इसी तरह i और j की अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या देता है k देता है, क्रॉस प्रोडक्ट k देता है, अदरवाइज 0 मिलता है। ठीक है, तो f जो है माइनस ग्रेड ऑफ v यूज करेंगे। अब देखो ds क्या है, ds भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर 3D में है तो ये भी किस में है, 3D में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। 1 डायमेंशनल स्पेस का क्या मतलब है, सिर्फ x कंपोनेंट, 2 डायमेंशनल कंपोनेंट का मतलब है x y दो। ठीक है, y भी हो सकता है यहाँ पे, z भी हो सकता है, मींस x y या z कोई भी एक, और 2D का मतलब है x y हो, y z हो, z x हो। ठीक है, एंड 3D का मतलब है x y z तीनों साइमल्टेनियसली वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, तो ds क्या है, ds भी 3 में है, और ds को हम क्या लिख सकते हैं, i करली बाय करली x प्लस i करली बाय करली y, सॉरी i x कैप i y कैप एंड i सॉरी j एंड देन k y z। ठीक है, ये किसका सम हो गया, ये x का y का और z का तीनों का सम है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ यही पुट करना है, dw किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ a से लेके b तक हो गया, एंड इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, आयोटा करली बाय करली x प्लस ये था हमारा i dx प्लस j dy प्लस k dz। ठीक है, ये ऐसे ले लेंगे, x y और z था ना, स्मॉल में ले रहे हैं तो dx dy एंड dz। ठीक है, 3D में अभी मैंने बताया था कि आपका जो ds है वो क्या होगा, i x, वो सिर्फ s है, कैपिटल में लेंगे, प्लस j y प्लस k
जेड। ये होगा हमारा कैपिटल में। अब क्या ले रहे हैं, डीएस में ले रहे हैं, तो डी 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 तीनों में हो जाएगा। ठीक है, तो करली बाय में करली एक्स प्लस में जे, करली बाय में करली वाई प्लस में के, करली बाय में करली जेड, इनटू में क्या हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तीनों क्या हो जाएंगे। अब आई डॉट आई, सिर्फ आई वाले की आई से मल्टीप्लीकेशन होगी, बाकी के साथ क्या दे देगा 0। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा मेरा, ए से लेके बी तक सिर्फ आई आई वाला कंपोनेंट दे रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा था बी, तो ग्रेड ऑफ बी। ठीक है, अब आई आई क्या दिया 1 दिया, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली एक्स इनटू में क्या बच जाएगा डी एक्स। ठीक है, प्लस में करली वी बाई में करली वाई इनटू में क्या बच गया डी वाई, प्लस में करली वी बाई करली जेड क्या बच गया डी जेड। हो गया क्लियर। ये किस में है 3D में है। 1D में लेना है तो सिंपली करली वी बाय में करली जेड आर कर लो, और इसको भी क्या कर लो डी आर कर लो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा हमें v देगा, और बाहर क्या चलता जा रहा था माइनस साइन चलता आ रहा था, तो सिर्फ क्या देगा कैपिटल V देगा माइनस a से लेके b पोजीशन तक। तो W किसकी इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन हुआ है ना इसका भी, तो ये क्या आ गया W माइनस V बी ए। यहां तक हुआ क्लियर। आगे करते हैं इसको। W आ गया हमारा माइनस ऑफ V ए से लेके B पोजीशन तक, तो W हो गया हमारा माइनस, अब क्या था VA माइनस VB था ना, तो ये W क्या आ गया VB माइनस VA। समझ आया यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, और वर्क डन क्या आया था TA माइनस TB आया था, ये वर्क डन आया था T2 माइनस T1 या TA माइनस। अब दोनों वर्क डन को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो TA माइनस TB किसके इक्वल होगा VB माइनस में VA के। ठीक है, तो TA प्लस VA किसके इक्वल हो जाएगा TB प्लस में VB के इक्वल। ये क्या आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखो VA माइनस VB था ना, अपर लिमिट VB माइनस में VA, देन VA माइनस में VB, TB माइनस TA था, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आना है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेना TB TA VA VB। अल्टीमेटली आपका दोनों वो माइनस साइन की वजह से ऊपर नीचे लिया गया, रिजल्ट क्या आना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों क्या हो जाए इक्वेट हो जाए, दोनों पार्ट जिनसे हमने एनर्जी ली है दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो ही गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने पहले देख लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P हमने देख लिया है। अब क्या देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब हम क्या लेते हैं L है एंगुलर मोमेंटम। L किसके इक्वल होता है mv/r की, और L इज इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, L किसके इक्वल हो जाता है rp साइन थीटा, और थीटा को लेते हैं 90 डिग्री, तो L किसके इक्वल हो जाएगा rp, और p क्या होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, तो L किसके इक्वल आ गया m।
भी r के इक्वल आ गया। यहां तक क्लियर। अब देखो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है हमारा r क्रॉस f के इक्वल होता है। f को वही सेम क्या कर सकते हैं, dp/dt पुट कर सकते हैं। तो टॉर्क देखो r क्रॉस f को क्या पुट कर दिया, dp/dt पुट कर दिया। ये चीज क्लियर। अब देखो मुझे क्या चाहिए, dp/dt की वैल्यू चाहिए, r इंटू dp/dt। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं d/dt ऑफ r क्रॉस p को, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर रही हूं तो ये मुझे क्या रिजल्ट दे रही है, r एज इट इज dp/dt प्लस में p एज इट इज dr/dt, ये रिजल्ट दे रही है। अब मुझे क्या चाहिए, r इंटू dp/dt की वैल्यू चाहिए। तो r इंटू dp/dt को यहीं रखो, इसको इसमें से माइनस कर दो, r इंटू dp/dt की वैल्यू आ जाएगी d/dt ऑफ r क्रॉस p माइनस में p इंटू में dr/dt। ये किसकी वैल्यू होगी, r इंटू dp/dt की वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर। r इंटू dp/dt जो हम लेके चले थे उसकी हमें वैल्यू मिल गई एक। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो, ये r इंटू dp/dt किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर r इंटू dp/dt की वैल्यू पुट कर दो। तो आगे देखो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, टॉर्क आ गया हमारा d/dt ऑफ r क्रॉस p माइनस में p ऑफ dr/dt। ये आ गया भाई, यही तो वैल्यू आई है, बस पुट कर दी। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू d/dt ऑफ r क्रॉस p माइनस में p इंटू dr/dt। इसको क्या किया, p को m में पुट कर दिया, इंटू में क्या हो गया, r क्रॉस p का p r हो गया, dr/dt v क्या होता है हमारा, dr/dt होता है v की वैल्यू होती है हमारी dr/dt। तो dr/dt सॉरी dr/dt की जगह पे क्या पुट कर दिया, v क्रॉस v, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो देना, d/dt ऑफ ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। किसका बच गया, r क्रॉस p। L क्या था हमारा, L इज इक्वल टू r क्रॉस p ही तो था, तभी तो mvr लिखा था। तो टॉर्क किसके इक्वल हो गया, d/dt ऑफ L के इक्वल हो गया। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो d/dt किसके इक्वल हो जाएगा, dl/dt किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। मींस L क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मींस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या दिखा दिया, एक कांस्टेंट टर्म दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। ये तो था सिर्फ किसके लिए, वन पार्टिकल के लिए, सिर्फ हमें मास इंटू वेलोसिटी लेके चल रहे हैं एक पार्टिकल की। फिर क्या करेंगे हम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसकी मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उनका हम मोमेंटम या एनर्जी कांस्टेंट है ये कैसे बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली मोमेंटम भी जो होगा उसका बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, तभी वो चीजें क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो उसी को क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं हम। ठीक है, कि अगर एक पार्टिकल लिया तो उसको कैसे कंजर्व प्रूव किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो उसको हमने कैसे कंजर्व प्रूव किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अपना डाउट वहां कमेंट सेक्शन में ही लिख देना। ठीक है।